Very good morning to all of you dear friends, and I hope you are happy with good health. And today's class exercise 22b chapter 20 है, I think chapter 22 unitary method. So इससे पहले अगली जो वीडियोस थी I think अरविंद सर ने exercise 22a and 22b के भी कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे अपर्याप्त कारणों से अरविंद सर आज अनुपस्थित हैं, तो देंगे आज इससे अगली जो क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं आज कंप्लीट करूंगा. ओके, सो एक्सरसाइज 22b इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं हम आगे. द कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट नोटिफिकेशन. सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी मैथमेटिक्स की बुक अपने पास ही रखकर बैठे हैं, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चंस आई थिंक उसमें तुम लोग एग्जैक्टली सही देख सकते हो और वहां से समझ सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ 80 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹149.40 पैसे. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर्स. फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ ऑफ 50 मीटर्स. 80 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है ₹149.40 पैसे. देन फर्स्ट भी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर्स क्लॉथ. तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे कि 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है. ओके, सो गिवन द कॉस्ट ऑफ 80 मीटर क्लॉथ ₹149.40. Okay, then cost of 1 meter cloth. Like this, for example की बेसिस पर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहा हूँ. If cost of 5 pen is equal to 50 rupees. Okay, तो देन ये हम फाइंड आउट ये भी कर सकता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. तो 5 पेन की कॉस्ट है आपको 50 रुपीस. सो 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो 5 का 5 इधर से कितना जाएगा, ये डिवाइड. सो 1 पेन कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल 50/5. सो 5 टाइम्स आर 50. सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल 10 रुपीस. ओके, सो इससे आगे देखिए हमने यहाँ पर 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करने के लिए 5 पेन की कॉस्ट थी यहाँ पर 50 रुपीस. तो 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 50 में 5 से डिवाइड किया. ओके, सो सिमिलर देन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल 149.40 पैसे ओवर 80. ओके, सो 80 से कैंसिल आउट कर सकते हो. 18 8s are 144, remaining is 5, so 0.54. 18 3s are 54. 8 rupees 30 पैसे. 8 rupees 30 पैसे. ये जो हमने कॉस्ट आउट की है ये ओनली 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ. सो नाउ into 8.3, 15 3s are 45, carry 4, 15 8s are 120, 124 rupees 50 paise. Okay, so now cost of 15 meter cloth is equal 15 into 8.30, it means 8 rupees 30 paise. So 15 meter यहाँ पर ये cloth फाइंड करवा रहा है cost of the 15 meter cloth. So 15 into 8.30, so multiply here, so multiply is equal 124 rupees 50 paise. Okay, I hope you are understand. And वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन, if a dozen orange cost
₹24.60. What would be the cost of 5 orange? 1 dozen orange की cost given है ₹24.60. Then are you understand 1 dozen is equal how many orange? So 1 dozen is equal 12. 1 dozen में कितने बनानास या orange anything any elements यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. Okay, any objects. So 1 dozen is equal 12 orange. Okay, so cost of 1 dozen orange equal ₹24.60. Okay, so 1 dozen is equal, since 1 dozen equal 12 orange, 1 dozen equal 12 orange. सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, हमसे कॉस्ट फाइंड करवा रहा है कि what would be the cost of 5 orange. तो फर्स्ट भी है हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी. ओके, सो ये 12 ऑरेंज 1 dozen means 1 dozen is equal to ₹24.60. So this cost is 12 orange is equal to ₹24.60. Okay, so cost of 12 orange is equal to ₹24.60. So then cost of 1 orange equal ₹24.60. So अगर 1 orange cost of फाइंड करेंगे then इसका हम क्या करेंगे, ओवर डिवाइड. So over divide, now 12 को divide, now we have divide by 12 and 24.60. So 12 1 are 12, 12 are 24. Okay, so this is point, so point. Now under 6 is less than, remainder is less than the of division. So एक ही स्टेप में हमने यहाँ पर ये अंडर कर लिया 6. एक ही स्टेप पर जो 2 डिजिट्स अंडर करते हैं तो हम क्या रखते हैं, ऑलरेडी पहले से हमारे पास पॉइंट है तो हम क्या रखते हैं 0. ओके, एक ही स्टेप पर जब हम 2 डिजिट्स को अंडर करते हैं तो हमें क्या रखना पड़ता है 0. So 12 5s are 16. So divide is percent is equal to 2.05. So the cost of 1 orange equal ₹2.05. Okay, then what would be the cost of 5 orange? So easy, हमारे पास 1 orange की कॉस्ट आ गई ₹2.05. So हम 5 orange की कॉस्ट कर सकते हैं. Okay, so now cost of 5 orange equal 5 into 2.05. So 5 times 25, 5 times 25, exactly 5 is 10. So last के 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है 1 2. So last के 2 डिजिट के बाद में क्या रखोगे आप, पॉइंट. So 1 stands, so यहाँ पर रखोगे पॉइंट. So ₹10.25 इसकी क्या हो जाएगी 5 orange की कॉस्ट. ओके, सो वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को नोट कर लो. आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. एंड यहाँ साइड से तुम लोग डिवाइड भी कर सकते हो कि डिवाइड इटसेल्फ की डिवाइड हम कभी. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. आई होप इससे पहले जो क्वेश्चन कराए यू आर अंडरस्टैंड. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 5 gross pens cost ₹1,620. Find the cost of 43 such pens. Okay, 5 gross pen cost is equal ₹1,620 given there, and hint also is given 1 gross is equal 12 dozen is equals to 144. I means 1 gross equal कितने पेन्स होंगी 144 पेन्स. 1 gross is equal होता है 12 डजन की. ओके, 12 डजन. सो हमारे पास यहाँ पर कितने
क्रॉस है 5 क्रॉस, तो देन 5 क्रॉस 1 क्रॉस इज इक्वल 140, 1 क्रॉस इज इक्वल 144 pence, then 5 gross is equal, so 5 into 144 pence, so यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 144, so हाँ आई थिंक प्रोडक्ट की बात हम यहाँ पर गिवन कर लेंगे जो भी नंबर्स हैं, एंड उसके बाद में हम कॉस्ट फाइंड करेंगे 1 पेन की, ओके, देन कॉस्ट ऑफ द 1 पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन फाइंड कर लेंगे, एंड इसके बाद ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे पास 1 पेन की कॉस्ट होगी, तो इजी हम उसी से फाइंड कर सकते हैं 43 सच पेन्स की कॉस्ट, ओके। So look here, given the cost of 5 gross pens equal 1620 rupees, 1 gross is equal, since equal 144 pence, 1 gross is equal 144 pence, so then 5 gross is equal 5 into 144 pence. Look here, spacing attention, 1 gross is equal 144 pence, then 5 gross, so 5 1 gross में हमारे पास 144 pence होते हैं, तो then 5 gross में कितने होंगे, तो 5 into 144, obviously 5 into 144, okay, so 5 full 20 carry 2, 5 full 20 22 carry 2, so 5 5 2 7, so 5 gross is equal 720 pence, okay, 5 gross is equal कितने हो जाएंगे 720 pence according to question, okay, so यही 5 gross is equal 720 pence, तो 720 pence की कॉस्ट कितनी है 1620 rupees, तो then cost of 720 pence is equal to 1620 rupees. Cost of 1 pen is equal 1620 over 720. Okay, are you are understand this question? Okay, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट ना, 18 के टेबल में ये बहुत मल्टीप्लिकेशन बहुत मल्टीपल है 18, ओके, मल्टीपल ऑफ 18 बहुत डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर, सो 18 9 जा 162, 18 4 जा 72 इज इक्वल 9 over 4। हमने इसे यहाँ क्या किया है, हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ओके, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल 9 over 4, इट मींस 4 2s are 8, 4 पे डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर 4 divided by 9, 4 2s are 8, remaining is 1, पॉइंट रख लीजिए 0, so 4 2s are 8, remaining is 2, उसी पॉइंट से अगेन 0, 4 5s are 20, exactly एलिमिनेट, so cost of 1 pen is equal 2 rupees 25 pence, ओके, क्या हमने फाइंड आउट कर लिया है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 2 रुपीस 25 पैसे, तो देन now cost of 43 pence is equal 43 into 2.25, okay, so 2.25 multiplied by 43, 3 5 are 15, carry 1 3 to 6 7 3 to 6, 4 5 are 20, 4 to 8 0, 4 to 8 8 or 1 9, so 5 7 6
9। सो लास्ट के 2 डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट रख दोगे, सो 1 स्टैंड्स, सो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, सो कॉस्ट ऑफ 43 such pens is equal 96 rupees 75 पैसे। ओके, आंसर एंड वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को नोट कर लें, और अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके से जरूर देखें। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। 25 पैसे, तो देन हमें फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट ऑफ 43 such pens, तो 1 पेन की कॉस्ट यहां पर 2.25 पैसे है, तो देन कॉस्ट ऑफ 43 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो यहां हम क्या करेंगे 43 into 2.25, so then product is equal answer, so 96 rupees 75 पैसे। नोट डाउन इट। Dear students, next question number 8. 8 scores of bananas cost rupees 192. Find the cost of 85 bananas. And also given that int is equal, 1 score is equal to 20 objects. 1 score is equal to 20 objects. Cost of 8 scores is equal to 192. 8 scores bananas की cost है वो 192 rupees. Then find the cost of 85 bananas. तो देन यहाँ पर सिंगल बनानास की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, बट यहाँ पर तो कोई स्कोर्स नहीं है, बट लेकिन यहाँ किसमें भी मिलेंगे हमें स्कोर में, तो देन 1 स्कोर इज इक्वल होता है 20 ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ओके, सो 1 स्कोर इज इक्वल होगा 20 बनानास। अब हम इसी क्वेश्चन से सिलेक्ट करके देखते हैं 1 स्कोर इज इक्वल 20 बनानास, तो देन 8 स्कोर में कितने बनानास होंगे, जब 1 स्कोर इज इक्वल 20 तो 8 स्कोर में कितना होगा, 8 into 20, so 20 is 160 bananas. Okay, so the cost of अभी हमें 8 scores given है, कितने बनानास होंगे इसके 160 bananas. So cost of 160 bananas is equal 192 rupees. Okay, so हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 bananas की cost फाइंड करेंगे, एंड इसके बाद में जो 1 bananas की cost आएगी उसको हम क्या कर देंगे 85 को multiply, so we will get answer. Okay, so look here, so given the cost of 8 squares of bananas is equal 192. 1 square is equal 20 bananas. Then 8 square is equal 20 into 8 equal 160 bananas. Okay, so then cost of 160 bananas is equal 192 rupees. Now cost of 1 banana, सिमिलरली वही जो क्वेश्चंस करके आ रहे हैं ट्रेडिशनल, अगर यहाँ पर 160 बनाना है तो 1 बनाना की कॉस्ट फाइंड करेंगे तो हम इसका क्या करेंगे तो डिवाइड, सो इज इक्वल 192 ओवर 160, एंड इसे सिंपल कर दो, 16 1 जा 16, 16 10 जा 160, 16 1 जा 16, 332, 16 2 जा 30, so 12 over 10, 2 6 are 12, 2 5 are 10, so 6 over 5, so 5 ones are 5, remaining is 1, so 1 point लेंगे, so 0 मिलेगी, 5 ones are 10, so 1 rupees 20 पैसे, 1.2 आंसर आ रहा है, okay, 1.2, so that cost of 1 banana is equal 1.2, so the cost of हमें फाइंड कितने बनानास की कॉस्ट करनी है 85 बनानास, so the cost of 85 bananas
is equals to 85 into 1.2. Okay, 1.2. So now multiply 10, 5 1 are 5, 6, 8 2 are 16, carry 1, 8 1 are 8, 8 1, 9, 0, 6 6 12, carry 1, 10. लास्ट के बंडल के बाद में पॉइंट रख दो, so 102 rupees. So the cost of 85 bananas is equal 102 rupees. Okay, वीडियो को पॉज करने के बाद नोट कर दो and I hope you all understand this question. Okay, next question, question number 10. इस exercise 22b का last question. Okay, so look here, 15 kilogram of wheat produce 40 kg of flour. 15 किलोग्राम व्हीट में जो फ्लोर प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है 14 kg. फाइंड हाउ मच फ्लोर कैन बी प्रोड्यूस 12 kg ऑफ व्हीट. 12 kg व्हीट में कितने kg, हाउ मेनी kg ऑफ फ्लोर प्रोड्यूस. ओके, व्हीट में 14 kg फ्लोर प्रोड्यूस होता है. ओके, तो देन 12 kg ऑफ व्हीट में कितने kg फ्लोर प्रोड्यूस होगा. ओके, सो दैट 15 kg ऑफ व्हीट. फर्स्ट भी सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 kg में कितना प्रोड्यूस होता है. ओके, 1 kg निकालेंगे एंड जो 1 kg का आएगा एंड लास्ट में क्या करेंगे 12 kg का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर गेट कर लेंगे. ओके, सो देन देखिए यहाँ पर 15 kg ऑफ व्हीट produce of flour is equal 14 kg. 15 kg व्हीट में जो फ्लोर प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है 14 kg. तो देन 1 kg में कितना होगा, तो ये 15 कहां चला जाएगा, फ्रैक्शन क्वेश्चन जो हम कर चले आ रहे हैं 14 होगा 15. सो 1 kg ऑफ व्हीट produce of flour equal 14 over 15. Okay, then 12 kg of wheat में कितना होगा, so then 12 kg of wheat produce of flour is equal 1 kg में फ्लोर प्रोड्यूस हो रहा है कितना हो रहा है 14 over 15. देन 12 kg में कितना होगा, तो 12 into 14 over 15, 14 upon 15. 3 4 are 12, 3 5 are 15. So 14 4 are 4 into 14 over 5. 14 4 are 56 over 5. 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 1 are 5, 5 1 are 5, point 5 2 are 10. So 11.2 kg. Okay, so 11 kg 200 gram. Answer. I hope you all understand this question. And आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 20C कंप्लीट करेंगे. ओके, सो वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो एंड थैंक